कानपुर अखिलेश दुबे गैंग पर सस्पेंड डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला का बड़ा दावा। बिहार में गरजे सीएम योगी तो बरसे अखिलेश यादव। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। कानपुर के अखिलेश दुबे से संबंध रखने वाले डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला सस्पेंड होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार और साजिश बताया है। मेरे अखिलेश दुबे जी से एक लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के संबंध है। मैं उनसे जब भी कोई टेक्निकल मामला होता था उनसे मैं इस संबंध में कुछ लीगल एडवाइस के लिए जाता था और कानपुर की पोस्टिंग के दौरान मेरे उनसे कई बार बातचीत हुई और लीगल एडवाइस मैंने लिया। मेरे उनसे संबंध के एक लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के हैं। और एक दूसरा आरोप जो लगाया जा रहा है कि 33 कंपनियां मेरे बेटे के नाम से है, ये सरासर झूठ है। कोई भी ऐसी कंपनी मेरे बेटे के नाम से नहीं है और कोई भी अगर इस तरह बताता है तो ये भ्रामक सूचना है, ये गलत सूचना है। और कुछ प्रॉपर्टी बताया गया कि मेरे पास एक आर नगर में मेरे दोस्त देवेंद्र द्विवेदी हैं, उनके 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, 11 दुकानें जो 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये सरासर गलत है। आज मेरे देवेंद्र दोस्त हैं और मेरी उनसे बात भी हुई थी। ये तो उनको भी जानकारी नहीं है कि उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी स्वरूप नगर या आर नगर में है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं खुद इस बात के लिए मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इस तरह मेरे ऊपर कैसा आरोप लग गया। उसके बाद दूसरा एक ये हो रहा है कि मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मेरा अखिलेश दुबे जी के साथ कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसमें 100 करोड़ टर्नओवर है। ये सरासर गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अपराधी गैंग, कुछ माफिया गैंग, कुछ ऐसे लोग जो जिनके विरुद्ध मैंने कड़ी कार्रवाई की है, वो लोग हो सकता है कि उनके पैरोकार किसी माध्यम से मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हों और उस साजिश का मैं शिकार हो रहा हूँ। मैंने यहाँ D2 गैंग जिसने STF के धर्मेंद्र सिंह को मारा था, उसको मैंने कलकत्ता से पकड़ा। 1 लाख रुपए शासन ने उसको रिवार्ड किया था। उसका एक भाई 2 लाख रुपए रिवार्डेड था, जिसको मैं दिल्ली स्पेशल सेल के साथ मैंने पकड़ा था। इसके अलावा मैंने D2 गैंग को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद किया यहाँ से, जो कि 30 दशक से यहाँ पर आतंक फैलाए हुए था। इसके अलावा बहुत से ऐसे मादक पदार्थ तस्कर थे। मुन्ना बजरंगी गैंग के स्कूटर्स को मैंने इनकाउंटर में मारा, मुठभेड़ में मारा। इसके अलावा बहुत से ऐसे अपराधी थे जो समाज के लिए, कानून के लिए दुश्मन थे। उनके खिलाफ मैंने कड़ी कार्रवाई की। हो सकता है कि ऐसा गैंग एक संगठित होकर के मेरे विरुद्ध साजिश कर रहा हो। मनोहर शुक्ला के बारे में जो एक झूठे षड्यंत्र मेरे ऊपर कर रहा है, मनोहर शुक्ला के बारे में जो मैंने कुछ जानकारी की है, वो श्री प्रकाश शुक्ला जो माफिया था, जो मारा गया था, उसका पड़ोसी है, उसके गांव का रिश्तेदार है, इसके रिलेशन में भी आता है। ऐसा है, वो अपराधिक तत्व है, वो मुहरी करता था। इसी की आड़ में मेरे खिलाफ वो षड्यंत्र कर रहा है। वो उसकी जो बातें बताई जा रही है वो पूरी तरीके से निराधार है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। जहाँ तक SIT के द्वारा मुझे सूचना देने की बात या मेरे विरुद्ध संपत्ति की जांच के बारे में बताया गया, तो मुझे कोई भी SIT के द्वारा ऐसी सूचना नहीं दी गई कि आपके विरुद्ध या आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और जहाँ तक मेरा पूर्व CP श्री अखिल कुमार सर के बारे में या SIT के बारे में ये कहना है कि उनको कुछ लोगों के द्वारा गुमराह किया गया और जिससे उनको गुमराह होकर के उन्होंने मेरे विरुद्ध रिपोर्ट भेजी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं उनको स्पष्टीकरण अपने देता तो वो भी संतुष्ट हो जाते। मुझे अपने उच्च अधिकारियों पर, जांच अधिकारी पर और सरकार पर, मुझे शासन पर पूरी तरह का भरोसा है। मुझे जहाँ बुलाया जाएगा मैं वहाँ पर जाऊँगा और मैं अपनी बातों को तथ्य सहित रखूंगा। बता दें कि मैनपुरी के भोगांव में तैनात डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को 3 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया था। उनके खिलाफ विजिलेंस जांच कर रही है। कानपुर पुलिस के SIT जांच में शुक्ला के पास 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मिलने का दावा किया गया है। SIT रिपोर्ट के मुताबिक शुक्ला के नाम पर 12 संपत्तियों की बाजार कीमत लगभग 92 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा 3 अन्य संपत्तियों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके हैं, लेकिन वे शुक्ला के पैन नंबर से जुड़ी बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुक्ला 1998 से 2009 तक यानी 11 साल कानपुर में तैनात रहे। इस दौरान उनकी अखिलेश दुबे और उनके गिरोह से करीबी बताई गई है।
दुबे गैंग पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, जबरन वसूली और जमीन कब्जाने के आरोप हैं। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ऋषिकांत शुक्ला 1998 से 2006 तक एएसआई, दिसंबर 2006 से 2009 तक इंस्पेक्टर रहे। इसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और उन्नाव में डीएसपी के पद पर तैनात किए गए। एसआईटी में शामिल एक सूत्र की माने तो सीओ संतोष कुमार सिंह, विकास पांडे और ऋषिकांत ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी की। यह कंपनी ऋषिकांत की पत्नी प्रभा शुक्ला और सीओ पांडे का भाई प्रदीप कुमार पांडे, संतोष का रिश्तेदार अशोक कुमार सिंह ने अखिलेश दुबे के बेटे अखिल और भतीजे सात्विक के साथ मिलकर बनाई थी। कंपनी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम करते थे। इसमें इन अफसरों ने अपनी करोड़ों रुपए की काली कमाई लगाकर पूरे रुपए को एक नंबर में करते रहे। इतना ही नहीं, ये तीनों अफसर कानपुर में तैनाती के दौरान अखिलेश दुबे के दरबारी थे। दूसरे जिले में ट्रांसफर होने के बाद भी कानपुर में इनका दुबे के साथ पार्टनरशिप में करोड़ों का जमीन का धंधा चल रहा था। इन सभी ने कानपुर में तैनाती के दौरान कानून को ताक पर रखकर दुबे के लिए कई गैर कानूनी काम भी किए हैं। इन सभी मामलों की जांच एसआईटी कर रही है। इस वजह से सभी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। तो ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गया जी के वजीरगंज में गरजे। योगी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले चरण में इन लोगों ने पशुओं का चारा खाया है, दूसरे चरण में गरीबों का राशन हजम कर जाएंगे। अगर इन लोगों को अवसर दिया तो मैं आपसे कहता हूं फिर से जंगल राज आएगा। इसलिए एनडीए कैंडिडेट को वोट देकर जिताइए। आरजेडी कितनी भी बड़ी घोषणा करे कभी विश्वास नहीं करना। जो राम का नहीं हुआ वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। जो राम द्रोही है वो हमारा भी द्रोही है। ये लोग जंगल राज हिलाएंगे, आगे भी यही करेंगे। योगी ने सभा में खड़े 7 बुलडोजर दिखाते हुए कहा कि देख लीजिए, यही आपके बिहार में भी चलने वाले हैं, बस हमारी सरकार बनवाइए। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव के लिए जनता से अपील की है। अखिलेश यादव ने कहा, बिहार की जनता से कहूंगा कि बिहार की जनता बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा वोट डाले और बदलाव के लिए वोट डाले, नौकरी के लिए वोट डाले और नई उम्र के तेजस्वी को आगे बढ़ाने के लिए वोट डाले। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।